बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द पीएसएल रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक की वजह से जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं उनको रीस्केड्यूल किया गया है और उनकी जो टाइमिंग है वो तब्दील किए गए हैं और रात 9 बजे जो है वो मैच का आगाज़ हो रहा है। यही वजह है कि इस वक्त मैच है जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। इस वक्त ये मैच प्रोग्रेस में है और जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो मुल्तान सुल्तान के दिए गए टारगेट को चेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तक इस मैच में क्या हुआ, इस मैच की जो समरी इस हवाले से तैयार की गई है कि अब तक की जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो क्या है, वो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जहां पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस मौके पर मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है और यहां पर इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने पहले ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 69 रन की इनिंग के लिए। इसके अलावा 53 रन स्कोर किए जॉन्स्टल चार्ल्स ने। उस्मान खान आज बड़ी ज़बरदस्त गेंद पर अबरार की आउट हुए, 21 रन उन्होंने स्कोर किए। मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की, 1 विकेट हासिल की वसीम जूनियर ने और 1 विकेट अबरार अहमद के हिस्से में आई। तो इस तरह इस मैच में कामयाबी के लिए 186 रन का टारगेट मिला है कोयटा ग्लैडिएटर्स को और यह मैच इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर यहाँ पे मुल्तान सुल्तान इस मैच को जीतती है तो मुल्तान सुल्तान टेबल टॉपर की हैसियत इख्तियार कर जाएगी और कोयटा ग्लैडिएटर को नंबर 2 पोजीशन पर आने के लिए इस मैच को जीतना अशद जरूरी है। इस मैच को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज हमें ज्वाइन किया है जनाब अपनी सेहतियाबी के बाद माशाल्लाह। कल हम सब दुआ गो थे कि मोहसिन भाई की तबीयत जल्द से जल्द सेहतियाब और इस स्टूडियो को वो रौनक बख्शें। तो मोहसिन भाई ने एक दफ़ा फिर हमें रिज्यूम किया है। पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के प्रूवन कोच और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले एक सिंसियर, लॉयल एंड ऑनेस्ट जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़न के जो पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं, इसलिए कभी कभी इनके लहजे में आपको तलखी भी नज़र आती है। लेकिन उस तलखी की भी वजह होती है कि मामला उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है चलने चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत खूबसूरत अल्फाज। मोहसिन भाई सबसे पहले अपनी तबीयत के हवाले से बताइए क्योंकि कल हमने जिक्र भी किया था और कल हमने आपको मिस बहुत किया। कल मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया बिकॉज अब मैं गैप से वैसे ही कर रहा हूँ और फिर एकदम से आजकल ये वायरल फैला हुआ है और हम सबको बहुत होशियार होना पड़ेगा। इसलिए कि मौसम चेंज हो रहा है तो अली दिन में गर्मी हो जाती है, रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है। आई थिंक यहाँ एहतियात करना पड़ेगी। थोड़ी सी मैं बेहतियाती कर गया था तो बहुत तेज़ बुखार हो गया था और राउंड अबाउट अपना जो प्रोड्यूसर है नकी, उससे मेरी बात हो रही थी। 8 बजे मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने ऐसी ऐसी बात है, बुरी तरह वो हो रहा था। उसने कहा ठीक है मोहसिन भाई, नो प्रॉब्लम, हम वो करते हैं। फिर आप मौजूद हैं, आपके साथ एन जैसे गेस्ट मौजूद हैं और दूसरे गेस्ट भी आपके डेफिनेटली जो भी आए होंगे। इफ़ी था, इफ़ी वेरी गुड। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का। सर हमारी सबकी दुआ आपके साथ हैं और मोहसिन भाई माशाल्लाह इतने हैंडसम है कि ज़िंदगी भर मोहसिन भाई के साथ जो है वो नज़र इसलिए नहीं लगी क्योंकि नज़र इनके साथ होता था, यानी मुदस्सिर नज़र साहब इनके साथ होते। अब माशाल्लाह नज़र भी तो लग जाती है मोहसिन भाई। बुढ़ापे में नजर कहाँ लगी। और लाइट इनके साथ मौजूद है मोहसिन भाई अभी भी हम सबको टफ टाइम देते हैं और हम सबसे अलग इनकी पर्सनैलिटी है। अल्लाह ताला इनको सेहत दें, सलामती दें और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हमारे जो है हीरो रहें। एक और जो मेरे साथ ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है जनाब, शो में आप इनको देखते हैं, पसंद भी करते हैं और FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त मकबूल होस्ट भी हैं और जो जी स्पोर्ट्स में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जल्दी से अपनी पहचान बनाई है। मेरे साथ मौजूद हैं एनु ज़हरा, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और वेलकम करेंगे जी मोहसिन हसन। आपकी भी तबीयत ठीक है ना? आप भी, क्योंकि आज मेरे साथ 2 जो है वो माजी के बीमार मौजूद है ना। अब ये दोनों बीमार ठीक हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैच पे जरा गुफ्तगू करते हैं तो लाइटर नोट पे हमने आगाज किया था। मोहसिन भाई आज जो रन हुए ये वही नेशनल स्टेडियम है कि जहाँ पे हमने देखा कल 147 रन हुए, लेकिन आज फुल ऑफ रन ये पिच थी। पिच क्या आपको लगता है कि जानबूझकर एटीट्यूड, रवैया, बिहेवियर चेंज किया गया कि थोड़े से रन ज़्यादा हो जाएं, लोग आ जाएं? क्योंकि कल के पिच पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और कहा जा रहा है वर्स्ट पिच थी अब तक की PSL की। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ऐसी पिच कराची में नहीं देखी, ख़ास तौर पे जब छोटा वर्जन हो रहा हो 2020 और 1 डे। इसमें तो और कराची, लाहौर और सब बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट्स होती हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान। कराची के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा बिकॉज मैं तो कराची का हूँ, यहाँ पला बढ़ा हूँ, मैंने बचपन से यहीं क्रिकेट खेली है। कराची स्टेडियम ब्यूटीफुल ट्रैक अनटिल अनलेस कुछ किया जाए। लेकिन आई थिंक हो सकता है, मुझे लगता है अली थोड़ा सा पानी ज़्यादा दिल गया था, या तो बाय मिस्टेक, नॉट ऑन पर्पस। आई थिंक आई वुडंट से दैट
अनटिल अगर हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी कभी होता है ग्राउंड्समैन ज़्यादा पानी देता है कि जी ड्राई आउट हो जाएगी, तो मैं पूरा चाहता हूँ कि पूरे 40 ओवर अच्छी तरह खेले जाएँ, तो उसमें हो सकता है कभी डैम्पनेस आ जाती है। तो बॉल तो बाकायदा नया बॉल टर्न होना शुरू हो गया था, वही मैंने देखा, मैंने कहा क्या पिच बना दी है और यह बन गई है। मैं फिर ये बात कहूँगा, मैं ग्राउंड्समैन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, बहुत अच्छे ग्राउंड्समैन हैं कराची के, तो हो सकता है कभी कभी हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी कल पिच जो थी वो 2020 या वनडे के लिए नहीं थी। लेकिन आज वही पे स्क्वायर है, वही सारा कुछ है, ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक, बल्कि मैं कहता हूँ थोड़े से अगर देखा जाए तो रन कम हुए। मैं सोचा था ये 200 टच कर जाएंगे, 210 215 तक भी जाएंगे। रिजवान एज यूजुअल, अली मैं इस लड़के से इसलिए इम्प्रेस हूँ, मैं जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है क्रिकेट की, ये 95% परफॉर्म करता है, चाहे बैट के साथ हो, चाहे विकेट कीपिंग में हो, चाहे टीम पार्टिसिपेशन हो, हर वक्त चार्ज अप रहता है। इसी वजह से मैं ये कह रहा था, और इसके ऊपर मैं ये ऐसा प्लेयर है कि ये डरपोक नहीं है, ये चैलेंज लेने वाला है। तो ऐसे प्लेयर जब कप्तान भी होता है ना प्लेयर के साथ, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आई होप कि ना पड़े। और जैसे मैं अगर कोच होता तो मैं तो अपने बात करके अपनी अथॉरिटीज से इसको डेफिनेटली 2020 का तो मैं इसको पक्का कैप्टन बनवाया था। अच्छा, मैं रिजवान पे आता हूँ क्योंकि एज एन ओपनर मैं आपसे उसके बारे में ज़रा जानना भी चाहूँगा, लेकिन अभी पिच को ही हम डिस्कस करते हैं। आपको लगता है कि जो एक्सेसिव क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है नेशनल स्टेडियम के स्क्वायर पे, और पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर वैसे ही बहुत कम है, तो एज ए हेरिटेज इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी टेक केयर बहुत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है। भी आपने और हम सब सिंध प्रीमियर लीग में एसोसिएट थे, सिंध प्रीमियर लीग के मैचेस भी स्क्वायर पे हुए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी होती है, और भी यहाँ पे रेंट आउट कर दिया जाता है ग्राउंड, और भी क्रिकेट यहाँ पे मुसलसल चल रही होती है। इवन एक ज़माने तो टेप बॉल क्रिकेट भी शुरू हो गई थी यहाँ पे। नहीं, वो जब क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान से चली गई थी तो यहाँ पे हर कोशिश की थी कि हर तक किसी तरह ग्राउंड पे रौनक रखी जाए, तो टेप बॉल भी, जो कि गलत स्टेप था मेरे हिसाब से। लेकिन बहरहाल एक जो है अली, कम से कम अगर 14 नहीं तो 11 या 12 पिचेस हैं पूरे स्क्वायर में, इतना बड़ा स्क्वायर है, उसको चेंज करता, वेरिएशन करते रहना। ग्राउंड्समैन मुझसे बहुत ज़्यादा समझते हैं। जैसे मैं यहीं बचपन से यहीं क्रिकेट खेला, यहीं मेरा टेस्ट डेब्यू भी हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जब देखी, फिर जब मैं RGM था यहाँ पे, तो RGM जब मैं था तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को बड़ा वो कोशिश की थी कि मैं ना इसका स्क्वायर ख़राब नहीं होना चाहिए, तो रिले भी किया गया था, मुझसे पहले कर दिया गया था। लेकिन आई वॉज शॉक्ड येस्टरडे, वो आई थिंक अली कल की जो पिच थी ना, वो बाय मिस्टेक कुछ हो गया या ऐसा कुछ हो गया, अदरवाइज कराची की स्क्वायर अभी तक मैं कहता हूँ टर्निंग बनाना चाहे तो बन सकती है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक। और आज जिसको हमने अमली तौर पर डिस्प्ले भी देखा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 21 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और दोनों ओपनर्स जो है वो आउट होकर वापस डग आउट में लौट चुके हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो स्ट्रगल कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। एंड जिस तरह भी बात करते हैं रिजवान की बात करते हैं, रिजवान पे क्रिटिसिज्म भी होता है, और हमारे शो में तो शायद कुछ ज़्यादा ही होता है क्रिटिसिज्म रिजवान के ऊपर। इतनी परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि रिजवान ये डिजर्व करता है कि इसके ऊपर ओवर क्रिटिसिज्म हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगी कि यहाँ पे वो रिजवान या बाबर या शान पे क्रिटिसिज्म नहीं होता। उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से हमें या मोहसिन हसन खान को, इफ़ी भाई को या आपको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से खेलते हैं, हमारी टीम से खेलते हैं, हमारे मुल्क से खेलते हैं, सो जो चीज़ उस चीज़ को हमें वो लगता है अफेक्ट कर रही है, उस पर हम बात करते हैं। अब अगर आप आज के मैच की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा मोहसिन हसन खान साहब से यहाँ पे डिसएग्री करूँगी, माजरत चाहते हुए अपनी जिम्मेदारी पे, कि मुझे ऐसे लगा कि जो पिच थी जब वहाँ पे रिजवान खेल रहे थे या यासिर खेल रहे थे शुरू में, या उस्मान भी थोड़े से आज परेशान दिखाई दिए, तो अलग थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जनाब वो चार्ल्स आए, जॉनसन चार्ल्स आए, या वो उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए, तो उन्होंने क्या स्ट्राइक रेट को बढ़ाया है। देखिए, रिजवान या बाबर से सिर्फ एक गिला है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बहुत अच्छी टेक्निक है इनकी, बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन एक फॉर्मेट की डिमांड होती है। ODI, T20, टेस्ट, अलग अलग ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके अंदर आज भी आप देखें अगर रिजवान का, तो जो उन्होंने वो 69 रन बनाए हैं, 146 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। उसके मुकाबले में अगर आप वो चार्ल्स को देखेंगे तो उन्होंने जनाब वो 184 के स्ट्राइक रेट से बनाए हुए हैं। और अगर आप इफ्तिखार की बात करें तो 8 गेंदों पर 20 रन बना के चले गए हैं। इसी तरह कल बाबर के साथ था, हाफ सेंचुरी तो की थी उन्होंने, लेकिन वो जो रोवन पॉल आए थे उन्होंने वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ाया था, तो 147 रन बन भी गए थे। तो ये दोनों
दोनों जब तक अपने स्ट्राइक रेट के, बाबर तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिजवान के साथ ये इश्यूज हैं। और मुझे यहाँ पे आप कैप्टनसी की रिजवान की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, वो जिससे मर्जी बनाए, बस हमारी टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मसला ये है कि रिजवान, बाबर, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने ना अनफॉर्चुनेटली 3 साल हमारी टीम में ना ग्रुपिज्म में नहीं काम किया। जो ग्रुप होता है ना वो फिर भी दोस्तों का होता है, इन्होंने एज ए गैंग बना के इससे काम किया। आप देखिए इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो इन्होंने नहीं आने दिए, वही खिलाड़ी आमने सामने हमारे आ रहे हैं। हसीबुल्लाह को आप देख लें, इमाद वसीम को बाहर बिठा के रखा, नवाज को लेके जा रहे हैं, और जी उसामा मीर को वर्ल्ड कप में लेके चले गए। इब्रार को आपने कहा कि वो T20 का है ही नहीं, उससे आपने दूर कर दिया। सऊद शकील को T20 में नहीं आने दिया, और कितने कितने नाम है। फवाद आलम नाउमीद होके US से चले गए हैं, अभी सरफराज अहमद की बातें आ रही हैं, और समी असलम। सो ये सारी जो इस तरह की बातें हैं, इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये स्ट्राइक रेट की इन्होंने बात की, एज एन ओपनर कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ओपनर्स जो होते हैं वो एक फाउंडेशन प्रोवाइडर होते हैं कि आपने एक फाउंडेशन रखनी होती है, टीम को लेके चलना होता है। आप जो फाउंडेशन रखेंगे उसी पे टीम की जो बिल्डिंग है वो खड़ी होगी, तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट का सवाल बनता है। इसलिए कि जो अब मुझे याद, इस तरह की बात करनी मुझे याद आ गया कि एक ज़माने में राव इफ्तिखार अंजुम का जो एवरेज था वो कोई 80+ था। वो इसलिए था कि वो 90-10वें नंबर पे खेलने आते थे, आउट ही नहीं होते थे, तो उनका एवरेज बढ़ जाता था। अब जिन्होंने कहा 8 बॉलों पे 20 रन बनाया या कम गेंदों पे बनाए तो स्ट्राइक रेट तो बढ़ गया, लेकिन जो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ओपनर ही समझ सकता है कि उस पर क्या, उसके शोल्डर पे जो बर्डन है। देखिए पहले एन ने बड़ी अच्छी बातें कही थी, और एन मैं एक बात में यकीन कीजिए, मैं टेक्निकल अगर कोई क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करता है ना, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से लेता हूँ, बल्कि मैं सीखता हूँ। आप मुझे नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना सीनियर से और मैं अपने साथ के अपने जूनियर हैं, आपका माशाल्लाह बड़ी अच्छी नॉलेज है सारा, अली से मैं दूसरों से सबसे सीखता रहता हूँ। कहने का मतलब देखिए 2 चीज़ें थी जहाँ पे जो आप रिजवान को कह रहे हैं। पहली विकेट कितने पे गिरी थी जल्दी? 30+ इनकी जो पार्टनरशिप बनी है 30+ ऐसे ही कुछ थी, समथिंग लाइक दैट। तो एक तो उनको प्लेटफॉर्म बनाना, एक सेट करना होता है, नंबर 1। अब रिजवान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो जल्दी आउट होता है ना, तो अगर लेट्स से 5-10 रन के अंदर आउट हो जाए पहले दूसरे ओवर में, तो सारी उनकी टीम में एक खलबली मच जाती है। बिकॉज रिजवान ऐसा है कि जो स्कोर बोर्ड चलाता रहता है। जॉनसन ने और जो इफ्तिखार ने आके रन्स क्यों किए, एक प्लेटफॉर्म बना दिया था उसने, एक प्लेटफॉर्म बनाया, नहीं तो ये 180 कुछ भी नहीं होते अगर ये शुरू में जल्दी विकेट गिरते आते। लेकिन इससे कोई 16 रन पे गिर गई थी शायद पहली विकेट, वही मैं कह रहा हूँ 16 रन पे पहली, फिर इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी तकरीबन 60-70 रन। वो दूसरी वाली 60 की हुई थी। हाँ, वो दूसरी विकेट पे रिजवान की, और इसकी जो नंबर 3 पे इनका प्लेयर था उस्मान खान। तो इन्होंने पार्टनरशिप बना के एक प्लेटफॉर्म सेट किया, एंड तो उसके बाद जाके मैं देखता हूँ कि यही रॉजर्स ही है ना, वो जॉनसन चार्ल्स वो और इफ्तिखार, वो इतनी फ्री हिटिंग कैसे करते अगर ये प्लेटफॉर्म ना सेट होता। तो 2020 क्रिकेट में जैसे मैं बिलीव करता हूं कि पावर प्ले के चक्कर में ये नहीं कि आपने 3-4 विकेट लूज कर दिए, पता लगा मर के आपने मुश्किल से 130 या 40 किया, तो ये 180 समथिंग प्लस जो हुआ है, एंड उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया है। और मैं एक यहाँ क्विकली बात कहता जाऊँ, रिजवान को आप बिल्कुल ब्लेम कर सकती हैं। देखिए गैंग को कंट्रोल करना क्रिकेट बोर्ड का काम है, वो देखता है कि कोई गैंग नहीं बनेगा टीम में। टीम सिलेक्शन रिजवान का काम नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का काम है अपने आप को ऐसा इन्फोर्स करे। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये तो जो उनके ऊपर के लोग हैं उनकी गलतियां हैं। तो जिसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है सिलेक्शन कमेटी की, क्रिकेट बोर्ड की, क्रिकेट बोर्ड देखता है अगर कोई पार्टीबाजी टीम में चल रही है फौरन पास ऑन कर दे कि नो दिस थिंग इज नॉट वांटेड। ठीक है, ये मौसम भाई ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो अपने ख्यालात का भी इजहार कर दिया इस हवाले से कि रिजवान को क्यों जो है वो पाकिस्तान की टीम में बतौर ये कैप्टन देखना चाहते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे नेशनल स्टेडियम के इस स्क्वायर के हवाले से, साथ साथ रिजवान की बैटिंग की एबिलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। सूरत हाल कुछ अब इस तरह है कि यहाँ पे 38 रन स्कोर कर लिए क्वेटा ग्लैडिएटर ने, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर नजर आ रही है, और इस वक्त छठे ओवर का खेल भी जारी है। लेकिन जब क्वेटा ग्लैडिएटर की बात हो रही है तो बात होगी क्वेटा ग्लैडिएटर के कोच शेन वॉटसन के हवाले से, कि जिनके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि शेन वॉटसन जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अगले कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि डैरेन सैमी ने माजरत तक कर ली है। अब मोहसिन भाई से ज़रा बात करते हैं। मोहसिन भाई, एक तो ये है कि
हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे मनवाते हैं। आपने बीच में मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए, सेकेंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ मैं ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगा जी। तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं उनको? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं। लेकिन ना गलती तो फिर हमारी हुई ना अली। अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए जब भी मैं कहता हूँ पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में ही छोड़ के गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए, बस से लेके आप देख रहे हैं। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए कि ये है, यहाँ पे ये गंद है, वहाँ पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं। हम उनको पता है हमें लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूँ अपने यहाँ से, मुझे हारना ही है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कोई अपनी चीज़ें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है कि वो खामोशी से आगे काम करेगा, और कभी कभी तो टूर से वहीं से वापस चला जाता है। आपको पता है कोच आता भी नहीं वापस। आप याद हो 99 के वर्ल्ड कप में पाइबस छोड़ गए थे तो मुश्ताक मोहम्मद साहब को बस छोड़ गए थे। मैं जब उसके बाद जब मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना था, तो जब ये कौन था उस वक्त कोच था, ये था वॉट नहीं, उसके बाद कौन आया था, मिकी आर्थर। मैंने कहा जी इसकी बॉब बुलमर नहीं था सर? नहीं, वो बाद में आया नहीं, वो तो बहुत पहले था। तो मैंने कहा इसकी तो मैं पूरी आके क्लास लूंगा कि क्या किया थी इससे टीम का असर। वो पता लगा वो टूर खत्म होते वहीं से घर चले गए कि मेरी कुछ फैमिली, उनको पता चल गया कि यहाँ तो मैं तो इंतजार में बैठा हूँ। मैं पूछ रहा था अपने पाकिस्तान के लिए कि तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है पूरे टूर के ऊपर? फेलियर फेलियर फेलियर। उसके बाद यू कम आउट विद स्टूपिड एंड चाइल्डिश एक्सक्यूजेस कि जी ये हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, हवा यूँ चल गई थी, खाने को यूँ नहीं मिला था, सोने को यूँ। ब्लडी फूल्स। तुम्हें मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। मैं आपको सच बता दूं कि मैं दी हेल्म ऑफ क्रिकेट बोर्ड हूँ। मैं पाकिस्तान, और मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान कोई टिम्बकटू की टीम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसको नीचे अगर हम ले जा रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है। और अपने अपने प्लेयर्स आप करें। मैं साथ वाले मुल्क से मिसाल ले लें आप, उन्होंने शुरू में लिए कुछ, उसके बाद नहीं। तो चैपल को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई, देखिए नहीं रहा। और उन्होंने शुरू में लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं भाई हमारा प्लेयर हमको जितना, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर 1 आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? इंटेलिजेंस। और इनके बाद नंबर 1 सिंसेरिटी, ऑनेस्टी। आपको अपने मुल्क के साथ, आपको पता है कि मुझे यहाँ के जवाब देना है अपने मुल्क को। और हमारे प्लेयर्स में, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, ज़रूरी नहीं है हर प्लेयर अच्छा कोच है, लेकिन वो देख लिया जाता है। इस मुल्क ने हजारों क्रिकेटर्स वर्ल्ड क्लास पैदा किए में, हजारों, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं उनको वो किया जाता? और पैसा देना है, पैसे की जहाँ तक बात है वो भी आप अपने को दें। पैसे की अपने की किसी की बात आती है तो वहाँ इतने से पैसे कम हो जाते हैं। देखिए आज मैं पैसे को टॉप प्रायोरिटी नहीं रखता। नंबर 1 है ऑनेस्टी, सिंसेरिटी एंड यू हार्ड वर्क। उसके बाद पैसा। अपने प्लेयर को आप बोले कि भाई ये तुम्हारी, और तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी। इसी के तुमने, अगर एक कोच को पूछा जाए कि अगर ख़राब रिजल्ट है और अपना प्लेयर वापस यहीं आएगा, उससे पूछा जाए कि भाई क्या गलती है, वो बाहर से भारी भाग जाते हैं। और उसके बाद अब मैं जैसे विवियन रिचर्ड का, और नाम एक उसका आप सैमी कह रहे थे, मैंने कहा वो भी अच्छा है, लेकिन 12 क्या चल रहा है अंदर। लेकिन मुझे विवियन रिचर्ड में एक ऑनेस्टी नजर आती है, मुझे एक सिंसेरिटी नजर आती है। जहाँ तक क्लास का ताल्लुक है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड अ ट्रिमेंडस ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। तो वो ऐसा, अगर ऐसा आदमी आपको रखना ही है बाहर का, पहली बात तो नहीं, और अगर रखना है तो आप उसको चूज करें। अब जबरदस्ती गोरी चमड़ी पे मत जाए। लेकिन मौसम में हमारा प्रॉब्लम आपको नहीं लगता, ये हमारे एक्सट्रीम लेवल पे कोचेज होते हैं, या तो हमारे कोचेज आपकी तरह हो जाते हैं कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट लॉयल हो जाते हैं, और बिल्कुल जिस तरह बार बार कहते हैं जुआ नहीं होने दूंगा, सिलेक्शन मेरिट पे होगा, और लॉयलिटी होनी चाहिए कंट्री के साथ, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल में, या बिल्कुल ही माजरत के साथ जो टीवी पे लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, या प्लेयर के बिल्कुल थल्ले लग जाते हैं। देखिए वो लोग करते हैं जो लोग खुद कमज़ोर होते हैं, जो अपनी जगह में, मतलब वो कहते हैं ना गंदा किसी और का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों से, प्लेयर से दोस्ती यारी कर ली, नहीं कर ली,
अब मैं उस वक्त ये ज़रूर, आज वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एजाज बट चेयरमैन थे, बीच में ज़का अशरफ साहब भी आ गए थे, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने कहा जी सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा, टीम का डिसिप्लिन ख़राब नहीं होने दूंगा, जुआ नहीं होने दूंगा, जिसका वो हटा दिया जाएगा। तो ये एक मैसेज जाए। और किसके लिए मैं कर रहा हूँ? मोहसिन खान के लिए नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के लिए कर रहा था। बिकॉज आपको पता है ये हमारा फैमिली गेम है, छोटा बड़ा बुजुर्ग बच्चा हर कोई गेम को फॉलो करता है। उनकी आप पूछिए किनके उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है जब प्लेट में रख के हम मैच दे देते हैं। हाँ, ये वो कौम है हमारी, अगर हम लड़के खुदा न खास्ता कभी कोई मैच हार गए तो हमारे सारे लोग शाबाशी दे रहे होंगे। लेकिन आप प्लेट में रख के मैच देते हैं, फिर इन लोगों ने मैच फिक्सिंग कर करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया एक तो पास में, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को भी शय मिल गई कि इन लोगों ने। और मौसम भी जो आप बार बार बात करते हो, जैन की तरफ भी जाने में जरा क्विकली जानना चाहूंगा, बल्कि मैं ब्रेक के बाद आपसे इस पे बात करूंगा, तफसील से इस पे बात करूंगा। एक मैं ये बात यहाँ खत्म कर देता हूँ ना, इसको बात को नहीं करते। नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। स्टेडियम में एक वाकया हुआ जो आप बार बार बात करते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। एंड अभी ये जो बात हो रही है, 1 करोड़ रुपए मांगे शेन वॉटसन ने, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराइत पे भी राजी हो जाएगा? क्योंकि आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है, पाकिस्तान का मसला ये है कि ये पाकिस्तान के साथ लॉयल होना तो बहुत ही दूर की बात है। आप देखिए, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जिन खिलाड़ियों को ग्राउंड में होना चाहिए वो एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं। इसी तरह जिन लोगों को कोच होना चाहिए वो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं, या जिनको चीफ सेलेक्टर होना चाहिए या जिनको पीसीबी में काम करना चाहिए वो यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब ये हमारा म्यार है। अभी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पहले तो वो ना म्यूजिकल चेयर वो लगी हुई थी, एक चेयरमैन जा रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था। मोहसिन नकवी साहब आए हैं। वैसे तो वो जनाब सिलेक्टेड हैं, लेकिन बहरहाल वो इलेक्टेड हैं। तो अब वो 3 साल के लिए आ गए हैं। अब उन्होंने वजारत दाखिला भी उन्हें मिल रही है, उनको वो सेनेटर भी मेरे ख्याल से बन जाएंगे, और अब वो आईसीसी से कोई मुलाकात करेंगे कि मैं ये ओहदे रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। अब ये सोचने की बात है। आप मुझे खुद बताएं, पीसीबी, एक हम स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे प्ले ग्रुप है, किंडरगार्टन है, प्राइमरी है, जूनियर है, इसी तरह पीसीबी है। आपके जूनियर खिलाड़ी हैं, फिर आपके सीनियर आते हैं, अंडर 19 आते हैं, नेशनल टीम आती है, ठीक है ना। मतलब ये सब है आपका, क्लब क्रिकेट है। इस सब को वो कैसे डील करेंगे? यानी एक पंजाबी का वर्ड होता है कि वतन से मोहब्बत बहुत दूर की बात है, क्रिकेट से मोहब्बत बहुत दूर की बात है। हॉकी, टेनिस, इन सब को ना हमने शरीका बना दिया अपना। ठीक है जनाब, आपने सुन लिया यानी गुफ्तगू के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है, क्रिकेटर्स को इनके ख्याल में जो है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं इसलिए इनसे इख्तिलाफ करूंगा कि इससे पहले नदीम खान साहब थे, तो उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बेहतरी कर ली है। जुनैद जी आए, उन्होंने क्या बेहतरी कर ली है। क्रिकेटर्स को भी आप ये नहीं कह सकते कि क्रिकेटर्स होंगे तो बेहतर होगा। क्रिकेटर भी जो है लॉयल और सिंसियर होना चाहिए, और वो होना चाहिए इसने जो है वो सर्दी गर्मी जो है वो खाक छानी होगी क्रिकेट में, प्लेट में रख के, या किसी वजह से जो है उनको टेस्ट स्टेटस या वनडे इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिला होगा। कोई प्लेयर अगर मेहनत करके टेस्ट स्टेटस हासिल करता है या वनडे स्टेटस हासिल करता है, उसकी शायद जो सोच या थिंकिंग वो अलग होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। अब थोड़ी बात करेंगे थोड़ा इंडियन क्रिकेट के बारे में कि जब विराट कोहली की जो पोजीशन है T20 वर्ल्ड कप में, वो थोड़ी खतरे में नजर आ रही है। एनो ज़हरा की भारतीय क्रिकेट में बड़ी गहरी निगाह है, जरा एनो ज़हरा से बात करते हैं। एंड बीसीसीआई की तरफ से या कुछ र्यूमर्स ऐसी आ रही हैं कि विराट कोहली T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। आपको लगता है कि विराट के बगैर भारतीय टीम वर्ल्ड कप में T20 में जो है वो अधूरी सी रहेगी और कुछ नामुकम्मल सी रहेगी? विराट जो हैं, विराट कोहली क्यों हैं? क्योंकि वो इंडिया से खेले हैं, वरना हम में से किसने जानना था विराट कोहली को? ये हम लोग हैं जो बाबर आजम का एक ताज लेके फिरते हैं, एक रिजवान का ताज लेके फिरते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबसे पहले उनकी टीम है। अगर आप टीम को प्रायोरिटी देंगे, उनको उसको पहले रखेंगे, तो वो आपको खिलाएंगे। और जहाँ तक कोहली की बात है, तो कोहली को तो मेरे ख्याल से अभी उन्होंने 1.5 साल बाद जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट, उसके बाद अब अफगानिस्तान के खिलाफ 1 या 2 मैच खेले थे उन्होंने, और उसके बाद से फिर वो साउथ अफ्रीका के बाद से गैप पे ही है। सो उनका कंसर्न ये है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो T20 के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई हम बाबर को ऐसा कह देंगे तो वो तो आपको पता है कि जाएंगे हम कहाँ पे, लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट पे फैसले होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं हमारे पास इतना टैलेंट है T20 का, और वाकई अगर आप देखें एक से बढ़ के एक नाम है। अगर आप जायसवाल को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, मतलब नाम खत्म नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। और जो नए आ रहे हैं वो अलग है जो बैठे हुए हैं। सो ऐसे के अंदर वो ये सोच रहे हैं। जी, सरफराज ने प्रूव कर दिया, और भी बहुत ज्यादा हैं अभी जिन्होंने वर्ल्ड कप के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया से T20 खेला था।
इंडिया ने जब तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो उनकी जगह जिनका बेहतर स्ट्राइक रेट है उसे खिलाएं, इस पे गौर हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप खिलाड़ियों से ऊपर जाके जब अपने मुल्क के लिए सोचते हैं ना, तो यही वजह है कि इंडिया टेस्ट में भी नंबर 1 है, ओडीआई में भी नंबर 1 है, T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है। और आप देखिए कि तीसरा अपना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो तकरीबन वो खेलने के करीब है, कंफर्म हो रहा है। मौसम आप अगर होते तो आप कोहली को, जिस तरह इन्होंने भी तफसील से सारी समंदरिया कूजे में बंद कर दिया, कि कोहली की जगह बनती है T20 टीम में भारतीय, या आप समझते कि नहीं? देखिए, जगह बनती है नहीं बनती है, एक बात अहम ने कही है, उसको मैं सेकंड करूंगा और उस पर थोड़ा सा और एम्फेसाइज करूंगा। बैकअप तैयार करके रखा हुआ है। कोहली के बगैर टीम बनती है उनकी। कोहली नहीं है तो ये नहीं कि टीम नहीं बनेगी। दूसरा कोई है, अगर मेन प्लेयर है उसकी जगह फास्ट बॉलर में, अब देखिए उनके पास कम से कम उन्होंने 3-4 फास्ट बॉलर तैयार करके रखे हुए, स्पिनर भी रखे हुए, मिडिल ऑर्डर भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई, देखिए एक और बात होती है, आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है आदमी, इंजर्ड भी हो सकता है, तो इंजरी के लिए आपको रिप्लेसमेंट तैयार रखनी पड़ती है। खुदा न खास्ता अगर कोहली जैसा मैं समझता हूँ कोहली होगा 2020 में, लेकिन अगर नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? रिप्लेसमेंट तैयार है उसके लिए एक जगह। और देखिए, चाहे 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, क्रिकेट हमेशा टीम गेम है, ये एक से नहीं खेला जाता। एक क्यों, अब हम घूम फिर के बाबर और रिजवान के ऊपर क्यों आ जाते हैं? रिप्लेसमेंट नहीं है, तैयारी नहीं की गई, बैकअप तैयार नहीं किया। अगर 3-4 लड़के तैयार खड़े हों तो सबको उनको पता हो। उसकी फिर एक वजह भी आप समझते हैं, हो सकता है आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, कि फिर उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपना डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ता है। यहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेलने वाले, 1 वनडे खेलने वाले, जर्क बॉलिंग का उनके ऊपर इल्जाम है, पीछे से उनके सबके पास सपोर्ट है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट चलाएंगे, फैसले नहीं कर पा रहे, कभी डिपार्टमेंट अलग है, कभी डिपार्टमेंट और रीजन एक साथ है, कभी सिटी क्रिकेट चला रहे हैं, कभी स्कूल क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्रिकेट को कि काम कर नहीं रहे और फिर हमें बैकअप मिल नहीं रहा, वही फिर हम बाबर आजम रिजवान पे इसी पे चल रहे हैं। भाई वही बात है ना कि अगर आपके बेसिक्स, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा, जब बेसिक्स ठीक नहीं है तो फिर अगर पिलर सही नहीं है तो इमारत कैसे तगड़ी बनेगी? आपके पिलर तगड़े होंगे तो इमारत मजबूत बनेगी ना। इमारत ही कमजोर, पिलर ही कमजोर हैं, 4 में से 2 हैं होने चाहिए और मजबूत होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि जिसके लिए मैंने कहा था कि तैयारी, बैकअप की तैयारी का मतलब इंतजामात, पूरी प्लानिंग और पूरा सेटअप उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, इसीलिए तो उन्होंने स्ट्रांग बना के रखी है। ठीक है जनाब। मोहसिन हसन खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि विराट कोहली के बगैर जो है वो इंडिया की टीम बनती है, लेकिन हमारे जो कमर रज़ा इफ़ी हैं, विराट कोहली के बगैर उनकी हंडियाँ पकती नहीं है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो इस वक्त पूरी आबुताबा के साथ जा रही हैं कि जहाँ पे 2 टीमें जब ग्राउंड पे उतरती हैं, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन इस मरतबा जीत होगी क्रिकेट फैंस की, और उन क्रिकेट फैंस की कि जो माइको एप्लीकेशन पे जाकर इन मैचेस को जो है वो देखेंगे। जितना ज़्यादा आप माइको एप्लीकेशन पे मैचेस देखेंगे, इतना ही ज़्यादा आपको कमाने के मौके भी मिलेंगे। जितना ज़्यादा आपका वॉच टाइम होगा, इतनी ज़्यादा आपके अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो देखते जाइए और कमाते जाइए और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का लुत्फ उठाते जाइए। इन इनामात को भी आप विदड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के जरिए, या साथ साथ इजी पैसा पे जाके भी आप इन अकाउंट अपने जो इनामात हैं उनको आप विदड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, माइको उठाए, प्ले स्टोर पे जाइए, माइको लगाइए और मैच देखते जाइए और साथ साथ कमाते भी जाइए। लेकिन जनाब, कमा हम यहाँ पे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे, और बाबर आजम ने कह दिया जनाब कि मैं बड़ी मुश्किल से नंबर 3 पे खेलने के लिए तैयार हुआ हूँ, क्योंकि मैं फिट अपने आप को समझता हूँ नंबर ओपनिंग के स्लॉट पे नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे। एन से जरा पूछते हैं, फिर मैं मोहसिन के पास आता हूँ। बाबर आजम के स्टेटमेंट आपको किस हद तक से एग्री करेंगी या डिसएग्री करेंगी? अब देखिए, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे आप फिर बाबर के खिलाफ बोल रही हैं, रिजवान के खिलाफ बोल रही हैं। मैं फिर वही कहूंगी, देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है ना, ये बाबर कौन है यहाँ पे कहने वाले कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ नंबर 3 पे खेलने से। आप तो मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को जानते हैं, ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है उससे ज़्यादा आपको कौन मतलब उसको कौन जानता होगा। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस उम्मीद में क्या कहेंगे ना, जिनके करियर तबाह हो गए या वो डिप्रेशन में चले गए कि वो पाकिस्तान से नहीं खेल सके। कितने बड़े ऑनर की बात है, पाकिस्तान से खेल रहे हैं। एक रिजवान थे, उन्होंने आके कह दिया कि ओडीआई में नंबर 4 पे खेलना चाहता हूँ। फिर अब ये बाबर ने आके कह दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूं। यानी आप एहसान कर रहे हैं हमारे पे। देखिए, आप इस वक्त जो क्रिकेटर्स है ना, ये इतना अर्न कर रहे हैं, ये प्रोफेशन है। ये मोहसिन हसन खान साहब का टाइम नहीं है जब ये मुल्क की मोहब्बत में खेलते थे।
जब इनको उतने पैसे मिलते थे कि मतलब खिलाड़ियों का गुजर बसर होता था। अब तो आपको आईसीसी के शेयर में पैसा चाहिए है, यूट्यूब के राइट्स आपको चाहिए हैं, इतना आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसमें भी आपके ये है कि मुझे इस नंबर पे नहीं खेलना, उस नंबर पे नहीं खेलना। मौसम भाई, आपने नंबर 3 से आगाज किया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए आप ओपन खेलें। मुझे माइक हस्सी याद है जो ओपन खेलते थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो नीचे आके खेले। रवि शास्त्री ने 11वें नंबर से आगाज किया, रवि शास्त्री बाद में ओपन करने लगे। तो नंबर तो चेंज होते रहते हैं ना जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं। हाँ बिल्कुल होते रहते हैं। दूसरी एक बात मैं कुछ कह दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि विराट कोहली के बगैर इंडिया की टीम नहीं बनती, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा अगर वो अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से, तो उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। अभी आप देख लें पिछला टेस्ट मैच उन्होंने 3-4 अपने सीनियर प्लेयर को हटा के यंगस्टर्स के साथ मैच जीत लिया, इंग्लैंड को हरा दिया टेस्ट मैच। अश्विन एक मैच में एब्सेंट हुआ किसी वजह से, उसको हटाया, फिर भी वो टेस्ट मैच जीत गए, फिर वो आ गया। तो कहने का मतलब ये रिप्लेसमेंट की मैं फिर बात करूंगा। अब ये बात तो वही होगी ना, बनती तो है ना उनकी टीम। नहीं, अगर मैं तो ये एसेंस लूंगा ना कि बनती है टीम। किसकी? आप विराट कोहली एक बार बिकॉज़ रिप्लेसमेंट्स हैं। नहीं, बिकॉज़ चुनाचे चूंकि ये इसको हटा के बिसाइड ऑल दिस। मैं देखिए, जब आपने रिप्लेसमेंट तैयार रखी है ना, क्रिकेट बोर्ड नहीं सर, सिंपल मेरा सवाल है, टीम बनती है, मैं इसको आपके गुफ्तगू से एसेंस लूं कि विराट कोहली वर्ल्ड टीम बनती है। अब जैसे भी बनती है, रिप्लेसमेंट से बनती है, ऑल्टरनेट से बनती है, बेंच स्ट्रेंथ से बनती है, टीम तो फिर बनती है ना विराट के बगैर। दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बगैर टीम ना बनती। ठीक है, अब जरा वापस सवाल की तरफ आ जाते हैं, नंबर्स पे आ जाते हैं। कोई ऐसा तो फिर 3 के जो बाबर आजम ने बोला नंबर 3 पे इसके बगैर भी टीम बनती है। नहीं, एक और चीज होती है, कैप्टन और कोच होता है ना। कभी अगर प्लेयर कहता है यार मैं नंबर 3 पे मैं अच्छा फील करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नंबर 3 खेलता था, इमरान ने आके मुझे ओपन कराया, तो मैंने कहा अब देखिए ये होती है सोच। मैंने कहा अगर यार मैं अच्छा खासा या खेल रहा हूँ 3 पे, मुझे ओपन करा दो, कि मैं वो नहीं गया, उसने नहीं गया तो वापस आ जाना, ठीक है। वो फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम हुआ, खेला, उसमें सेंचुरी होगी पहले वो एज एन ओपनर, तो वो पक्का हो गया। लेकिन कभी आप हमेशा एक मार्जिन देते हैं प्लेयर को, जो अच्छा प्लेयर होता है आपकी टीम की जो जान होता है। अब बाबर जैसी टीम का, पाकिस्तान की टीम का इस वक्त बैकबोन है एक तरह से बैटिंग लाइनअप का, तो उसके अगर आप कहीं उसको चेंज हो, या कभी ये भी तो आदमी हो सकता, मैं हो सकता है कभी कोई बात गलत सोच रहा हूँ, मेरा कप्तान मेरे पास आएगा, मेरा कोच आएगा, कहा नहीं भाई तुम ओपन, तुम इस वजह से तुम कर रहे हो, तुम इस वजह से हमें चाहिए, वो कहेगा ओके ठीक है। सर, डू यू थिंक डज ही हैज द राइट टू से लाइक दैट कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा या नंबर 1 पे खेलूंगा? पाकिस्तान के लिए तो आपको चाहे अगले मास पे जो है वो मोर्चों पे खड़ा होना पड़े या पिछले मोर्चों पे खड़ा होना पड़े। देखिए वो बहरहाल उसने ये नहीं कहा होगा मैं खेलूंगा, उसने कहा होगा मैं खेलना चाहूंगा। उसने कहा मैं नंबर 3 पे बड़ी मुश्किल से आपको समझाया, मैं ओपन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ नंबर 3। नहीं, देखिए वो उसकी एक वजह और है। अगर आप देख लीजिए बाबर अगर शुरू में आउट होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बड़ा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज शुरू में आपको खेलना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ता है। और मैं फिर एक बात कहूँगा, मैं उसमें यकीन रखता हूँ, जो शुरू का पावर प्ले, ज़बरदस्ती पावर प्ले का फ़ायदा उठाने में ज़रूरत नहीं आप 3-4 विकेट वेस्ट कर दें। अच्छा 60-70 का स्टैंड आपने दे दिया, आज एक विकेट जल्दी गिरी है, रिजवान ने 60-70 का उस्मान के साथ एक पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद 185 कर दिया उन्होंने। तो ये प्लेटफॉर्म आपको बड़ा बेस चाहिए ज़बरदस्त, जिसके लिए मैं पर्सनली समझता हूँ कि बाबर इज़ वेरी यूजफुल। मैं उसको अगर हूँ तो मैं समझाऊँ बेटा देखो इस नंबर पे तुम इसलिए खेल रहा हूँ कि 20 ओवर तुमने जाके पूरी क्रिकेट खेलनी है। जैसे मैं साइम अयूब के लिए मैं क्या बात कह रहा हूँ, साइम अयूब में मैं उसकी बात कह जा रहा हूँ इसलिए कि मुझे लड़का बहुत पसंद आया है, बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन टैलेंट का मतलब ये नहीं है 10 रन 15 रन, हाँ 60-70-80 60-70-80 100, फील्डर भी अच्छा है, बॉलर बड़ी बॉलिंग कमाल की करना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको रियलाइज़ कर। और फिर मैं एक बात पे सॉलिड में बिलीव करता हूँ, जब मैं चीफ सेलेक्टर भी था, जब मैं प्लेयर था और जब मैं हेड कोच बना, बैकअप ऐसा तैयार रखो कि कल किसी प्लेयर की मजाल ना हो कि बोल सके कि जी मैं यहाँ खेलूंगा नहीं तो नहीं खेलूंगा। अगर नहीं खेलोगा बात ठीक है, कोई भी माइकल ला लो, मैं आपको बता रहा हूँ टीम से बढ़ के कोई नहीं, टीम से बढ़ के कोई भी नहीं। जो सूरत हाल है कुछ इस तरह है कि अब 60 बॉलों पे जो 113 रन चाहिए, 73 रन पे 5 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस वक्त तक, जब तक हम ये प्राइम कर रहे हैं, आउट हो चुके हैं। स्ट्रगल करती कोयटा ग्लैडिएटर नजर आ रही है। ये भी आप जो फिक्सिंग की बात कर रहे होते हैं, बड़ा आपका एक फर्म आपका एक स्टांस है इस हवाले से। अभी आमिर के ऊपर भी आवाजें लग गई फिक्सर की, तो लोग अभी तक भूले नहीं है, फिर आमिर की नाराजगी भी हुई है इस बात पे। नहीं भूलेंगे, देखिए नहीं भूलेंगे। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कल को आमिर भी आज से 5 साल बाद 10 साल में ज्ञान दे रहे होंगे, बैठ के क्रिकेट सिखा रहे होंगे। खैर अब वो आपको किसको सिखा रहे होंगे मुझे नहीं पता, हमें तो नहीं सिखा सकते। लेकिन ये है कि अब मैं आपसे जो बात कह रहा था कि बाद में कि वो जो एक साहब कह रहे थे कि मुझे बाहर ज़्यादा इज्जत मिल जाती है। ओ भाई आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आपको और मेरे इसके दिल को दुख पहुंचा हुआ है कि आपने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है मैच फिक्सिंग करके। बाहर वाला तो खुश होगा कि अपनी टीम को हरवा दिया,
और बाहर वालों से हरवा दिया। आपको पता है देखिए मोहसिन भाई बहुत माजरत के साथ ये जो बात है आप करते हैं ना, ये सुनता कौन है? मतलब ये मोहसिन भाई बहुत माजरत के साथ मैं कर रहा हूँ, वही ब्लू आइड बॉयज़ भी हैं, वही टीमों के साथ कंसल्टेंट भी लग रहे हैं, वही टीमों के साथ प्रेसिडेंट भी लग रहे हैं, वही क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग क्लिनिक में भी जाके रन करते हैं, वही दुनिया भर की लीग के अंदर भी नजर आ रहे होते हैं, वही कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, वही एनालिस्ट भी बैठे होते हैं। तो सर आप छोड़ देना ये बातें, खत्म कर दें। दुनिया भर की लीग को आप ठीक है, दुनिया भर को नुकसान आप अपने आप को चेंज कर, लोग तो नहीं चेंज हो सकते। मैं नहीं कर सकता, मैं बेगैरत नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, मैं मर सकता हूं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकता। मैंने इज्जत से इस मुल्क की खिदमत की है, और मैं जिस ग्रुप में खेला हूं हम सब ने इज्जत से क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान का नाम इज्जत से ऊपर ले गए, बेगैरती से नाम नहीं ले गए। अब जो बेगैरती से अगर काम करना चाहता है और उसको सपोर्ट मिल जाती है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट। मैं आज क्यों यहाँ हूँ? मैं जाके आराम से अगर 2-4 लोगों से मिल के अपने आप की अपनी जगह बना लूँ कि यार मुझे भी बेगैरत बनना है, मैं बन जाता हूँ। सब बेगैरत बने में मैं लानत भेजता हूँ ऐसी क्रिकेट के ऊपर जो आदमी बेगैरती में खेल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अब नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? फिक्सर की आवाजें लग रही हैं, फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? तो इसलिए कि किया हुआ है ना, खुल के आगे क्योंकि उस तमाशाई से कह रहे हैं तुम्हारी तरबियत ऐसी है, मतलब तमाशाई से कह रहे हैं तुम्हारी तरबियत ऐसी है, तो तुम्हारी तरबियत क्या है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ना, प्रूवन केसेस हैं जो वो भी प्रूवन था, ये भी तीनों प्रूवन हो गए थे। तो ये सब अवाम ने देख लिया है कि ये अब अवाम नहीं बख्शती, ये मैं आपको बता दूं। अवाम से आप बच के, अवाम अल्लाह की आवाज़ होती है। अब वो सब देख रहे होते हैं कि क्या किसने गलत काम किया हुआ है, उसकी वजह से वो करते हैं। आज क्यों आवाज़ें लगती हैं इनके ऊपर? इन लोगों को खुद कोई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ अली, हम सब ने अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना एक दिल को सुकून होता है कि ना मैंने कभी अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, अगर कभी पहुंचाया तो अपने आप को पहुंचाया। अपने आप को पहुंचाया। मैं तो इस बात का विटनेस हूँ। मैं मोहसिन हसन खान साहब की चाहे लोग कहें, मैं बटरिंग करता हूँ, मैं इनकी खुशामद करता हूँ, मैं इनकी बेजा तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं विटनेस हूँ, इनके पूरे कैरियर का मैं विटनेस हूँ। पहले जो है वो जाहिर से दूर से बैठ के देखते थे, बड़े करीब से इनको देखने का मौका मिलता है। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब UAE में हो रहे थे तो मैं एक सरकारी चैनल पर उस वक्त शो कर रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग का स्पेशल शो कर रहा था। पर्सनल रिक्वेस्ट की मोहसिन मैंने मना कर दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में जब होगी, जब मैं शो करूंगा, और यही वजह है कि गुज़श्ता 2-3 साल से मोहसिन भाई को हमारे इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय चैनल पे जाके इन्होंने करने से मना कर दिया कि पाकिस्तान के प्लेयर IPL में नहीं जा रहे, तो मैं वहां पे जाके शोज नहीं करूंगा। तो ये मैं पर्सनली जानता हूं, इसीलिए मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। और जो मोहसिन भाई के साथ कभी कभी जो इख्तिलाफात हो जाते हैं, इख्तिलाफात तो इतनी बड़ी शख्सियत के लिए शायद बड़ा वर्ड है, अगर कभी कभी ये जो है आर्गूमेंट हो जाते हैं, तो वजह भी यही है कि मैं चाहता हूं कि मोहसिन भाई खुल के अपने दिल की बात सामने लेकर आए। एंड ये जो भी आमिर पे आवाजें लगी, इस पर आपका क्या स्टांस है? वो कह रहे हैं तरबियत नहीं है, पाकिस्तान को एक पूरी नस्ल को जो है इंपैक्ट डाला है। पाकिस्तान में जो है लोग जिस तरह बात करते हैं कि डग आउट के अंदर लोग मिसालें देते हैं कि जी आपको तो वो चोर तो आपका पवेलियन में भी बैठा हुआ है, कोच बन के बैठा हुआ है, तो आप क्यों नहीं फिक्सिंग कर सकते? देखिए यही तो मसला है, हमारे अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है। अगर आप एक दफ़ा, ये मोहसिन हसन खान साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, एक चोर को सज़ा मिल जाए ना, बाकी सारे खामोश होकर बैठ जाते हैं। अब वो जो चोर हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं बोले सकती, सबको पता है, आपको नाम है, सबको पता है। सो वो जो चोर हैं वो क्रिकेट, आपने खुद ही कहा, वो एनालिस्ट भी हैं, वो बोर्ड के साथ भी हैं, वो मीटिंग्स के अंदर भी हैं। तो फिर वो जो यंग आने वाले हैं उनको क्या डर है? उन्होंने कहा ठीक है भाई हम भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप सलमान बट को भी कसूरवार कह रहे हैं, उसके बाद आप मोहम्मद आमिर को भी कह रहे हैं, और आसिफ को भी कह रहे हैं। असल में तो आपने खुद प्लेटफॉर्म वो दिया है ना। अब अगर आप इंडिया की बात कर लें, फिर हमें इंडिया की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को कैसी शटअप कॉल दी है? किसी का बयान आया आपके सामने? उसमें से, उन दोनों में से किसी ने कहा कि नहीं भी हमारे साथ ज्यादती हो गई? यहाँ पर हारिस रऊफ साहब शोर मचा रहे हैं, पूरी लाहौर की जो मैनेजमेंट है कलंदर की, उनके साथ वो ढोल बजा रही है कि नहीं जी बच्चे के साथ ज्यादती हो गई। तो बिल्कुल कमजोर है बोर्ड। क्यों कमजोर है? बोर्ड के अंदर जो लोग आए हुए हैं वो मेरिट पे नहीं आए हुए हैं। मेरिट पे आप नहीं आएंगे तो कुछ लोग कुछ दो करेंगे। आप जब कुछ लोग कुछ दो करेंगे तो मेरिट पे भर्तियां कैसे करेंगे? लोगों को कैसे लेके आएंगे? कैसे लेकर आएंगे? लेकिन हम लेकर आएंगे एक शख्सियत को। मौसम भाई कल आप आ रहे हैं हमारे पास? इंशाल्लाह पक्का वादा है, ऑन एयर हो रही है वादी है इंशाल्लाह। जरा एन ने कहा कि कैसे लेकर आएंगे, और मोहसिन भाई की कल कुछ मसरूफियात थी, लेकिन मैंने ऑन एयर इसलिए वादा लिया कि मौसम भाई को चाहते हैं कि मौसम भाई हमारे साथ शो का हिस्सा बने और शो को रौनक बख्शे। कल हमारे साथ एनु जरा मोहसिन हसन भाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।